गाना गाने नहीं आते हैं, माता की भेंट गाने नहीं आते हैं, हमारे मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए आते हैं। पर हम इतने बेशर्म हैं, हम उसको अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, स्वाभिमान महसूस करते हैं। अपनी संस्कृति का अपमान तो ना करें, हम धर्म का मजाक तो ना बनाएं, माता रानी का मजाक ना बनाएं, नवरात्रों का मजाक ना बनाएं। इसका ज्ञान कौन करेगा? पाकिस्तान में रहने वाले लोग करेंगे। जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं वो इसका ज्ञान करेंगे। वो हमको पागल पीते रहो, नहाते रहो, हमको क्या दिक्कत है? को जब सरकार ने दुकान खोल दी है, दुकानें सरकार बढ़ा ही रही है कि हिंदुओं दारू खूब पियो, खूब नहाओ, पियो भैया खूब पियो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा खूब पियो, पर ज्ञान तो रख लो कि माता कहाँ दरबार में जा रहे हो। उस समय उसका भी कोई धर्म नहीं है, पर हमारा तो धर्म है, हम तो इसलिए बुलाते हैं। तो कम से कम अगर कोई हमारी अपमान न सम्मान ना कर सके तो अपमान भी तो ना करे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अगर कोई हमको मत्था ना टेक सके तो पत्थर भी तो ना फेंके हमारे ऊपर। अगर कोई हमको जय सिया राम ना कर सके तो गाली भी तो ना दे। ये कहाँ का संस्कार है? कहाँ की व्यवस्था है? कहाँ की सोच है? वो माता के नाम का गुणगान करके व्यापार बना के लाखों रुपए इकट्ठा वो करते हैं और हम उनके चरणों को चुंबन करते हैं। हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। आपके माध्यम से सभी माता के भक्तों से यही प्रार्थना है कि आगे आप जागरण करो, बड़े अच्छे करो, पर उनसे कराओ जो कम से कम आपका सम्मान तो कर सके। खुद सनातन को मानते जो सनातन को माने। समूह परिवर्तनों दिखा दोस्त, तो मैं तुंदा अपना भरापरी शिव विरागी। पिछले दिन अखनूर दे सैकेंडरी स्कूल बच्च एक जगराता होया, जियां हर साल हुंदा हा। उहदे बच्च एक सिंगर आए, जासुर हुसैन, बहुत के मशहूर सिंगर, बड़े के लोग उन्हें चाहते, बड़े के उनके फॉलोअर्स भी है, मगर कुछ ऐसी वीडियो जिहड़ी वायरल होना स्टार्ट हुई जिसी ਲਈ कुछ तो कुछ शक तो कुछ शुभा लोगों के मन में आई। लोकें आख्या कि जिथे माता रानी का जागरण चला करता हा उत्थे उन्हें ना गै सही तरीके कन्नै अपना मत्था टेकिया, बल्कि जिहड़ा माता रानी का प्रसाद पुजारी द्वारा दिता गया उसी भी उन्हें गोल मोल तरीके कन्नै पता नहीं क्या किया, मगर ग्रहण नहीं किया। इस गल की पुष्टि नहीं करके, मगर जी वीडियो लभा दी है वो साफ साफ लभा करता है। बड़ी सारी गल्लां ना, क्योंकि धर्म कन्नै जुड़ी दी गल ना, अस पहले गै अस अपने भाईचारे की बनाई रखगे, इस गल्ले अस बिल्कुल साफ कर देचै। मगर प्रतिक्रिया साधु समाज की तरफों, सनातन समाज की तरफों बहुत जरूरी ही। तो साढ़े बच्च महामंडलेश्वर मनतोरन कामेश्वर स्वामी जी दे सुनते ने गल करके उनकी प्रतिक्रिया लैगे। उन्हें सानू आख्या कि अस अपनी उनकी प्रतिक्रिया जान गए कि इस चाली का जिला वाकई सामने आए कि बड़ी श्रद्धा कन्नै, बड़ी पूजा पाठ कन्नै जागरण की रचना की जाती है, जगराता रखाया जाता है, लखां पैसे भी लगते हैं, मगर जिल्लै ठेस पुजदी है दिले की तो कुछ ना कुछ भावना जिहड़ी है वो बाहर आती है। महाराज सबसे पहले तो जय श्री राम। और ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रही है अखनूर में, बहुत अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कहेंगे आप? सनातन धर्म के आप उन्हें जी हैं, आप प्रचारक हैं, क्या कहना चाहेंगे? बैरागी जी, धर्म तो श्रद्धा, समर्पण, सेवा, धर्म हमको यह देता है। और नवरात्रों में हम सब माता के गुणगान गाते हैं, अपने अपने तरीके से माता का अनुष्ठान करते हैं। नवरात्रों में माता का अनेक स्थानों पर जागरण होते हैं, माता का गुणगान चारों तरफ होता है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में होता है। ये भारतीय संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अगर यह नारा
हम लगाएं तो मैं यह कहूँगा, इस नारे को लगाने वाले हिंदुस्तान में हिंदू लोग ही अधिक होते हैं, हम धर्मगुरु ही अधिक होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान लोग भी नहीं लगाते हैं, चंद मुस्लिम बंधु लगाते होंगे। मैं श्रीनगर जाता हूँ, हाजत बल में सजदा करने, मत्था टेकने जाता हूँ। ऐसी बहुत सी जगह, पीर बाबा में जम्मू देखिए आप, हिंदू ही जाते हैं और लाइन लगाकर कतार बद्ध होकर जाते हैं। जम्मू में हजारों की संख्या में पीर बाबा बनाए हुए हैं, हिंदू ही मत्था टेकते हैं। कोई हरा कपड़ा पहन के मत्था टेकता है, कोई किसी तरीके से मत्था टेकता है। मैं इस अंधविश्वासी हिंदू समाज से यह जानना चाहता हूँ, मैं तो समझ नहीं सका अभी तक। बाल्यावस्था से मैं संत चोले में हूँ। क्या हमारे मुस्लिम भाई भी इसी तरह हमारे धार्मिक स्थानों में आते और जाते हैं? मेरे बड़े मित्र हैं, बड़े स्नेही हैं, बहुत मुस्लिम बंधु हैं, उनसे बड़ा स्नेह प्यार है। कितने प्रतिशत लोग हमारे मुस्लिम बंधु इन धार्मिक स्थानों में जाते हैं, ये भी विचारणीय विषय है। अब माता के जागरण है, माता का गुणगान गाना है, तो हमारे यहाँ कहावत है, जो गोमांस का भक्षण करता है उसका तो श्वास भी नहीं लेना चाहिए उस आदमी के नजदीक में आकर, जो मांसाहारी व्यक्ति है। और गाय हमारी माता है। अखनूर में कितनी गायें थीं। ये नहीं कहता हूं कि हमारे हिंदू लोग भी नहीं मिले हैं मुसलमानों के साथ, हमारे हिंदू भी मिले होते हैं। और रात्रि को सारी गाय माताओं को पकड़ पकड़ कर लोग गाड़ियों में उठाकर पशुओं की तरह, मिट्टी पत्थर की तरह ले जाते हैं और सब मुसलमान क्षेत्र में जाकर वो खाते हैं। वहां पर गोखाद का, उसका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम बुलाते हैं माता का जागरण कराने के लिए। चलो, हमारी संस्कृति है, हम संतों की दृष्टि में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम समदृष्टि रखते हैं। परंतु जब हम माता के यहाँ जाते हैं तो मत्था भी तो हमको टेकना है, लाल टिक्का भी लगाना है, चुन्नी भी ओढ़नी है, माता का जो प्रसाद है उसका भी सम्मान करना है। क्या जो इस प्रकार के गायक लोग हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? जो इस वक्त मीडिया में मैं देख रहा हूं, उसको देखकर कष्ट भी होता है। पर मैं क्या कहूं, ये हमारा हिंदू समाज बड़ा पढ़ा लिखा है, 4 पैसे आ जाए तो पागल हो जाता है। चाहे पैसे अपने जेब से लगाए हों, चाहे समाज से इकट्ठे किए हों, हजारों लगते हैं, लाखों लगते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं, लाखों उसको देते हैं और अपनी श्रद्धा और भावनाओं पर कुठाराघात करवाते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमता है तो सब हमारे भाई बंधु ही हैं, वो भी मेरे को जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। मैं किसी की निंदा दृष्टि से बात नहीं करता हूँ, परंतु हमको अपनी अपनी मर्यादाओं का तो ज्ञान होना चाहिए। माता का जागरण है, हम लोग सुच्चे मुंह रहते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, जोत जलानी है। कितनी श्रद्धा भक्ति भाव से हजारों लाखों की संख्या में लोग माता के दरबार आते हैं। नवरात्रि में देखा होगा, लोग बहुत अपने शरीर में खेती लगाते हैं और वहाँ पर इस प्रकार अपमानजनक व्यवहार हमारी संस्कृति के साथ हो तो फिर हम तालियां बजाएं? इस पर विचार करना तो जरूरी है। ये कहाँ का संस्कार है, कहाँ की व्यवस्था है, कहाँ की सोच है? वो माता के नाम का गुणगान करके व्यापार बना के लाखों रुपए इकट्ठा वो करते हैं और हम उनके चरणों को चुंबन करते हैं, हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। अरे भाई, धार्मिक कार्य है, कहीं कीर्तन करना है, कहीं सत्संग करना है तो धार्मिक स्थान को देख लो। क्या धार्मिक स्थान इस नगर में नहीं है?
और भी जगह धार्मिक स्थान है। अगर वो धार्मिक स्थान में कराओगे तो चढ़ावा थोड़ी दे आओगे उनको तुम। कितना चढ़ावा देते हो तुम मठ मंदिरों में, इस पर ही विचार करना चाहिए। मैं बड़ा पुराना, मेरे को मैं 85 से महंत बनाऊं, मैं पूरी स्टेट की व्यवस्था को जानता हूं। मंदिरों में हम लोग क्या चढ़ाते हैं, कभी इसका चिंतन करना चाहिए। उंगली तो हम फटाफट बाबा पर उठा देते हैं, किसी धार्मिक गुरु पर टीका टिप्पणी पहले कर देते हैं, जो हमको अधिकार नहीं है। ये विचारणीय विषय है। तो मेरा आपके माध्यम से, आप मेरे पास आए हैं, आपका बड़ा हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इन बुद्धिमान लोगों को यह बताया जाए, माता के जागरण आते हैं, बड़ी श्रद्धा से करो, बड़ी भक्ति भाव से करो और संस्कार दे के जाओ समाज को। यह उन्मादित, ये मौज का साधन बनाना, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। धर्म को समय टाइम पास करने का माध्यम बनाना इस समय नहीं देता है। हजारों लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, अगर ऐसा हुआ तो इस क्लिप को प्रकट नहीं करना चाहिए था, उसी वक्त काट देना चाहिए था। इस क्लिप के द्वारा जो प्रकार मीडिया में वायरल हो रहा है, समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी विचार करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सभी माता के भक्तों से यही प्रार्थना है कि आगे आप जागरण करो, बड़े अच्छे करो, पर उनसे कराओ जो कम से कम आपका सम्मान तो कर सके, खुद सनातन को मानते, जो सनातन को माने, सनातन धर्म पर चल रहे हों। जो सनातन को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, व्यापार जिनने बनाया हुआ है, कलाकार लोग हैं, कलाकार का भी कोई धर्म नहीं होता है। उसका तो धर्म होता है पब्लिक और पैसा। पब्लिक आए, पैसा आए, कलाकार की बाय बाय हो जाए, है, उसका भी कोई धर्म नहीं है। पर हमारा तो धर्म है, हम तो इसलिए बुलाते हैं। तो कम से कम अगर कोई हमारी अपमान न सम्मान ना कर सके तो अपमान भी तो ना करे। अगर कोई हमको मत्था ना टेक सके तो पत्थर भी तो ना फेंके हमारे ऊपर। अगर कोई हमको जय सिया राम ना कर सके तो गाली भी तो ना दे। ये इस प्रकार का हम लोगों को विचार करना चाहिए। और मेरी पुनः उनसे यही निवेदन है, सभी में किसी की आस्था पर ठोस नहीं कुठाराघात कर रहा हूँ, पर जो क्लिप में देख रहा हूँ उससे दुख हो रहा है कि समाज पर क्या संदेश जा रहा है। आप जागरण कराइए। जम्मू में, अखनूर में बहुत धार्मिक स्थान हैं, जहाँ दिल करे वहाँ धार्मिक स्थानों में, जहाँ क्षेत्रफल हो, जहाँ सुविधा हो सके, वहाँ मिलजुल कर सबको करना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए जिससे जो जागरण में जाएं उनके अंदर भक्ति जागे, उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा बढ़े, ना कि उन्माद बढ़े। महाराज पहले होता था, हम भी बचपन से जागरण वगैरह में जाते थे, जब बैठते थे तो ऐसा लगता था कि साक्षात माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन आजकल सिर्फ एंटरटेनमेंट हो गया, मनोरंजन, भांगड़ा डालो, नाचो गाओ और सुबह घर में आके सो जाओ। और इस तरह की अगर प्रवृत्ति फिर से आगे हमारे जो बच्चे हैं वो आगे यही कुछ देखेंगे कि इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। मैं इसको घटना बोलूँगा क्योंकि ये ठेस पहुंचाई है। लोगों की सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ठेस है। तो इस तरह के अगर आगे भी आएंगे तो क्या आप संदेश देना चाहोगे, किस तरह से लेंगे जो हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो किस तरह से अपनी सोच जो सनातन धर्म को लेकर रखेंगे? बात यह है, संगीत पूजा है। पहले समय में हमारे यहाँ राग, भैरवी राग होते थे, बारिश तक आ जाती, बारिश तक आती थी, वो शक्ति होती थी, उनकी भक्ति होती थी। आजकल हमने इन सबको व्यापार बना दिया है, इन धार्मिक कार्यों को व्यापार मान लिया है और पैसे का प्रभाव हो गया है। मेरा अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों की सोच को अच्छे रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, अशुद्ध सोच ना हो, तो उसके लिए हमको आगे से जो जागरण कराना हो तो पहले अच्छे स्थान का निश्चय करना चाहिए, अच्छे लोग सामने आने चाहिए। दारू पियो, दुकान खोली है सरकार ने, पीने के लिए खोली है, खूब पियो, नहाते रहो, पर कब पीना है इसका तो ज्ञान कर लो। है, अब माता का जागरण हो रहा है, हम वहाँ बोतल लगा के डांस कर रहे हैं, अब क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? है, पियो, दुकान बनाइए, सरकार को रेवेन्यू आ रहा है,
अच्छी बात है, खूब पियो, नहाओ, कम से कम मर्यादा होनी है, चाहिए कि मंदिर में पर कोई इसका तो ज्ञान करो कब पीना है और कब नहीं पीना है। जी जी हर चीज के अच्छे और बुरे अर्थ होते हैं, पर समय का तो ज्ञान रखो। बिल्कुल। खूब पीते रहो, नहाते रहो, हमको क्या दिक्कत है। कुछ जब सरकार ने दुकान खोल दी है, दुकानें सरकार बढ़ा ही रही है कि हिंदुओं दारू खूब पियो, खूब नहाओ, पियो भैया खूब पियो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा खूब पियो, पर ज्ञान तो रख लो कि माता कहाँ दरबार में जा रहे हो उस समय ना पियो, बाद में घर में आके पी लो। तुमको पीना है बाहर पी के डांस मत करो, घर में डांस करें, अपनी संस्कृति का अपमान तो ना करें, हम धर्म का मजाक तो ना बनाएं, माता रानी का मजाक ना बनाएं, नवरात्रों का मजाक ना बनाएं। इसका ज्ञान कौन करेगा? पाकिस्तान में रहने वाले लोग करेंगे। जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं वो इसका ज्ञान करेंगे। वो हमको पागल समझते हैं कि ये पागल समाज है, ये संस्कारहीन समाज है। वो हमारा मजाक उठाते हैं कमरे में बैठकर कि इनका जितना समाज का, हिंदू समाज का हम शोषण कर सकते हैं वो शोषण करने आते हैं, और गाना गाने नहीं आते हैं, माता की भेंट गाने नहीं आते हैं, हमारे मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए आते हैं। पर हम इतने बेशर्म हैं, हम उसको अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, स्वाभिमान महसूस करते हैं। ये विचार करना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये कौन सोचेगा? ये हमरा आपने ही सोचना है। तो मैं निवेदन ही कर सकता हूँ समाज को, धर्मगुरु होने के नाते मैं ही निवेदन करूँगा कि जो हमारी संस्कृति है अगर हम उसको बढ़ा ना सके तो उसका हम अपमान भी ना करवाएं। धन्यवाद। बड़ी गै शैल ते बड़ी गै सोहनी गल इन्हें सुनाई है धर्म गुरु होने के नाते कि अगर अस अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते तो घट तो घट उसी थल्ले भी लाने की कोशिश ना की जा। इन्हें बड़ी बड़ी प्यारी गल्लां सुनाइयां न। इन्हें आख्या कि अगर अस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जिहड़ी व्याख्या पर चलने आ तो घट तो घट सारे धर्म भी इस धर्म पर चलन। उनके मूँह विच भी यह व्याख्या निकलिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बाई बाई। ये वीडियो दिखी है, मैं एक बार पहले दोबारा साफ कर दिया कि साड़ा मकसद कोई भी किसी भी तरीके की कोई पंगा पाने का नहीं है। साड़ा मकसद सिर्फ एक है कि जी वायरल वीडियो है वो बाद जो लोगों के कमेंट आना स्टार्ट होइए उसी लिए है एक प्रतिक्रिया जी है अहम महामंडलेश्वर कामेश्वर स्वामी जी के महाराज की लैती है। तो यह प्रक्रिया सुनिए तो अं के लगता कि इस चाली के जोड़े आने वाले टाइम में क्या दोबारा इस चाली के जगराते तो इस चाली के जोड़े समागम तो इस चाली की भगती लैन के लोगों की यही है कि सामने दिखने लभो। अगर ऐसा लभो तो सोचनी है तो विचारनी विचार है। तो जुड़ो रहो जम्मू परिवर्तन घने। कैमरामैन बोवी शर्मा ने शिव विरागी अखनूर।